रिश्ता निभाना है ना, तो आपको भी बाबा के बताए हुए रास्ते पर चलना है और उसके बाद बाबा पर पूरा अटूट विश्वास करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल छोड़ दीजिए अपनी जो कश्ती है ना जिंदगी रूपी, उसको बाबा के हवाले कर दीजिए। वो हमारा खेवनहार है, वही नाविक है हमारा, वही हमें पार लगा देगा। तो हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। जैसे एक हम बोट पे या कोई शिप पे सवार होता है, तो जो सवारी होती है, जो यात्री होते हैं, वो कभी भी चिंता नहीं करते कि क्या हुआ, कि वो सब कुछ डिपेंड होते हैं किस पे, जो नाव चला रहा होता है ना, जो शिप का पायलट होता है या जो भी कह लो, जो शिप चला रहा होता है या बोट चला रहा होता है नाविक, उसके ऊपर सब लोग डिपेंड होते हैं। उसी तरह हमारे बाबा जो है हमारे खेवनहार है, हमारे पायलट हैं, तो हमें बाबा के भरोसे बस बैठ जाना चाहिए एक यात्री की तरह, पूरा निर्भर होकर कि वो अपने आप ही हमें संभाल लेंगे। तो बस आप अपना सामान, यानी कि आप अहंकार, जो सामान क्या है हमारा, अहंकार है, क्रोध है, द्वेष है, गुस्सा है, ईर्ष्या है, इन सबको बस आपको संभालना है। बाकी सब कुछ बाबा आपकी जो नाव है ना वो पार जरूर लगा देंगे। तो चलिए आइए आज की प्रार्थना शुरू करते हैं। जिन जिन के नाम आए हुए हैं, उससे पहले जैसे कि मैं एक कहानी लेकर आती हूँ, तो आज भी जरूरी आपको एक कहानी तो सुनानी बनती ही है, क्योंकि आप, मुझे पता है आपको कहानी बहुत पसंद आती है और मुझे भी सुनाना बहुत पसंद है। तो चलिए मैं आपके लिए एक कहानी, आज भी खूबसूरत सी कहानी लेकर आई हूँ। ध्यान से सुनिएगा, शायद आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर पसंद आए तो प्लीज छोटा सा ओम साई राम लिख देना, जिससे मुझे मालूम चल जाए कि आपको कहानी आज की अच्छी लगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में गौरव नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह ईमानदार, मेहनती और प्रभु में अटूट आस्था रखने वाला था। हालांकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके पास बहुत कम जमीन थी, लेकिन वह हर दिन कड़ी मेहनत करता और भगवान पर पूरा भरोसा रखता। एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ा। बारिश ना होने के कारण उसकी फसल पूरी तरह से सूख गई। गांव के अन्य किसान हताश हो गए और अपनी परेशानियों को लेकर भगवान को दोष देने लगे। लेकिन रमेश ने ऐसा नहीं किया। वह हर सुबह और शाम मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करता और कहता, हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि आप जो भी करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे। मुझे बस इतना आशीर्वाद दें कि मैं कठिनाइयों का सामना धैर्य और विश्वास के साथ कर सकूं। गौरव की यह भक्ति देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन अचानक काले बादल छा गए और जोरदार बारिश हुई। जिस जमीन पर गौरव ने बीज बोए थे वह बारिश के पानी से सींच गई। कुछ ही हफ्तों में उसकी फसल फिर से लहलहाने लगी। दूसरी ओर गांव के